बताइए। 395 कितने? 395 करंट में कितने अभी वर्तमान में? लगभग 430 के आसपास है करंट। 470 के आसपास है। जो निश्चित नहीं रहता, संविधान जो होता है वो कभी निश्चित नहीं रहता, वो हमेशा बदलते रहते हैं। ये बताइए अनुसूचियाँ कितनी है हमारे पास संविधान में? 12। तो 12 अनुसूचित नहीं पता, लेकिन 12 अनुसूची में एक जो जाति वाला होता है, जनपद होता है, नागरिकता होता है, संघीय एवं संघीय कानून होता है। इसका टोटल कितनी महिलाओं ने संविधान बनाने में हस्तक्षेप किया? 15 महिला। किसी का नाम बता सकती हैं? डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान। और Good afternoon to all the students present here. Myself Ashika Ali, and I am going to give a presentation about my topic, which is ancient buildings. Does anyone know what is ancient building? पुराने जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, सांची स्तूप एंड जामा मस्जिद. These are the ancient monuments. Does anyone know where is Taj Mahal situated? Stand and then say. Where is Qutub Minar situated? Anyone? Yashasvi? Then Sanchi Stoop situated Raisen district. सांची स्तूप एक एंशिएंट बिल्डिंग है, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि सिचुएटेड है राइजिंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि भोपाल से नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है. जो सांची का स्तूप है वो अपने ही आर्किटेक्चर में बहुत यूनिक है, क्योंकि इसका डोम शेप का आर्किटेक्चर होता है और ऐसे आर्किटेक्चर बहुत कम बनाए जाते हैं. ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है. ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट के लिए भी डेजिग्नेटेड किया गया था. ताजमहल यमुना रिवर के राइट बैंक में आगरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. जो ताजमहल है वो वाइट आइवरी मार्बल से बना हुआ है और इसको शाहजहां ने बनाया है. शाहजहां जो थे वो 5th मुगल एम्परर थे और उन्होंने ताजमहल को मिड 1600 के टाइम पे बनाया गया था एज अ टोकन ऑफ लव ऑफ हिज डेड बिलवड. उनकी डेथ के बाद उनका भी टूम उनकी वाइफ के शादी में बनाया जाए. हेरिटेज साइट भी है. ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया की ब्यूटी को और भी डिवाइन बनाता है और ये मुगल पीरियड के रिच आर्किटेक्चर को शो करता है. इसका जो आर्किटेक्चर है वो जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, यानी उस्ताद अजमल लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल डिजाइन किया था, रेड फोर्ट भी उन्हीं ने डिजाइन किया था. और रेड फोर्ट है वहाँ पहले क्या होता था, मुगल कोई भी मुगल एम्परर नहीं रहेगा, तो उन्होंने रेड फोर्ट को वैकेट करवा दिया गया था. लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो 15 अगस्त 1947 में जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रेड फोर्ट में फ्लैग होस्ट किया था. उसके बाद से हर साल इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है ना. तो इसको जानते हैं मीनार को? हाँ, कुतुब मीनार है ना. ये विश्व की सबसे बड़ी मीनार के रूप में जानी जाती है ना. और इसकी नींव सर्वप्रथम गुलाम वंश के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं. मोहम्मद गजनवी का शायद 70 पुत्र भी कहा जाता है ना. तो इन्होंने शुरुआत की थी. फिर इनके जो वंशज थे इल्तुतमिश, उन्होंने 1200 में इसको पूर्ण करवाया और फिर समय में इस मीनार पर आपदाओं का संकट आया, भूकंप वगैरह से ये मीनार की जो ऊपरी सतह है ये क्षतिग्रस्त हो गए थे. तो फिर इसमें सिकंदर लोदी ने इसकी ऊपरी परतों को फिर से जीर्णोद्धार कराया और फिर 1507 में सिकंदर लोदी और 1794 में एडम बेकर स्मिथ ने इसकी पूर्ण तरीके से जितनी भी क्षति हुई थी
इसे सही करवाया। और इस कुतुब मीनार जो है हर वर्ष लाखों लोगों का पर्यटन स्थल के रूप में मतलब जाना जाता है। और ये सुबह 6 बजे से इसको इसमें जाने का समय रहता है सुबह 6 बजे। सबसे ऊपर में संगमरमर ऐसे 3 पदार्थों का प्रयोग किया गया है। तो बताओ फिश कौन थे? फिश उनके वंशज थे जिन्होंने इस विज्ञान को पूरा कराया है ना। और क्या है सुबह को लेगा My name is Ashish Sada. Today I discuss about Stone Age. So you know Stone Age or not? Stone Age के बारे में जानते हो कि नहीं? के बारे में कौन कौन जानता है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ स्टोन एज का। अपने जो पूर्वज थे एंसेस्टर, वो उन लोगों की एज को बोलते हैं जो हजारों साल पहले था, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी दुनिया में, ना कोई साइंस। उस टाइम में वो सर्वाइव ऐसे करते थे, वो जंगलों में करते थे, अपनी झोपड़ी बनाते थे, वहां रहते थे। उनका सोर्स ऑफ ईटिंग थी वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस था और फ्रूट्स थे जो कि नेचुरल हैं। एंड उन लोग हमेशा जंगल में रहते थे और हंटिंग करते थे। और उन लोग बच्चों की छाल पहनते थे, पेड़ों की छाल पहनते थे और वो अपनी दुनिया में रहते थे। मेरा नाम नीशा तिवारी है और मैं आज टॉपिक मेरा मोहन जोदड़ो है, जिसके बारे में आज बताना है। क्या कोई बता सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से माना जाता है, मतलब किस काल से उसका प्रारंभ हुआ? किस काल में हड़प्पा सभ्यता बढ़ता गया है? कोई बता सकता है? अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और हड़प्पा सभ्यता की खोज पूरा नाम मेरा नाम हड़प्पा सभ्यता की खोज मालूम है यहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। और इसका जो नाम था 2350 ईसा पूर्व से
जो कि लोथल और कालीगंगा से प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही मौर्य युग आता है, जो कि एक प्राचीन शहर के